वेलकम टू लॉ बडी। आज हम समझेंगे आर्टिकल 176 और 177 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो गवर्नर के स्पेशल एड्रेस और मिनिस्टर्स एंड एडवोकेट जनरल के राइट्स के बारे में बात करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल 176 टॉक्स अबाउट स्पेशल एड्रेस बाय द गवर्नर। क्लॉज 1 कहता है कि जब भी जनरल इलेक्शन के बाद लेजिस्लेटिव असेंबली का पहला सेशन होता है या फिर हर साल का पहला सेशन होता है, तो गवर्नर को लेजिस्लेचर को एड्रेस करना होता है। अगर स्टेट के पास लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, तो गवर्नर असेंबली और काउंसिल दोनों हाउसेस को जॉइंटली एड्रेस करते हैं। इस एड्रेस में गवर्नर लेजिस्लेचर को बताते हैं कि सेशन समन करने की वजह क्या है। ठीक है। देन वी हैव क्लॉज 2। ये कहता है कि लेजिस्लेचर के रूल्स में ये प्रोविजन होता है कि गवर्नर के एड्रेस में जो मैटर्स बताए गए हैं, उन पर डिस्कशन के लिए स्पेसिफिक टाइम अलॉट किया जाए। ठीक है। मतलब आर्टिकल 176 गवर्नर को एक स्पेशल एड्रेस देने की ड्यूटी देता है, जो एक तरह से गवर्नमेंट का एनुअल पॉलिसी स्टेटमेंट होता है। ठीक है। Then we have Article 177, which talks about right of ministers and advocate general as respect the houses. 177 कहता है कि हर मिनिस्टर और स्टेट के एडवोकेट जनरल को ये राइट है कि वो लेजिस्लेटिव असेंबली या अगर काउंसिल भी हो, तो दोनों हाउसेस के प्रोसीडिंग्स में बोल सकते हैं और पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर वो किसी लेजिस्लेटिव कमेटी के मेंबर हैं, तो उसके प्रोसीडिंग्स में भी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि उनको सिर्फ एक इस आर्टिकल के बेसिस पर वोटिंग का राइट नहीं होता। मतलब मिनिस्टर्स और एडवोकेट जनरल के पास डिस्कशन और एक्सप्लेनेशन का फुल राइट होता है, पर वोट देने का अधिकार उन्हें आर्टिकल 177 से नहीं मिलता। ठीक है। So this was all about Article 176 and 177. If you found this video useful, do not forget to like, share and subscribe your Law Buddy for more such legal content. Thank you.